हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का भूगोल पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 3 देखेंगे। हमारे पाठ का नाम है धरातल के रूप बदलने वाले कारक, आंतरिक कारक। इसका मतलब कि जो अंदर के कारक हैं उससे आज हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? उत्तर हो जाएगा, स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है, इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ख नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? आंतरिक मतलब अंदर, ठीक है। पृथ्वी के अंदर के बल से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक यानी अंदर भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहलाते हैं। चलिए प्रश्न ग नंबर देखते हैं। मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? तो उत्तर हो जाएगा, जब आंतरिक बल आमने सामने कार्य करता है तब दबाव की प्रक्रिया होता है, इससे धरातल में मोड़ पड़ जाते हैं और मोड़दार वलित पर्वतों को निर्माण होता है। चलिए घ नंबर देखते हैं। प्रश्न, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षण को भी स्पष्ट करें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। पहला जागृत ज्वालामुखी, दूसरा सुषुप्त ज्वालामुखी और तीसरा शांत ज्वालामुखी। तो चलिए देखते हैं इन तीनों को, क्योंकि यह प्रश्न में पूछा है कि इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करना है। तो इनके लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। पहले देखेंगे जागृत ज्वालामुखी। तो ये ज्वालामुखी हमेशा क्रियाशील रहते हैं, इनसे लावा हमेशा निकलता रहता है, जैसे सिसिली द्वीप का एटना और स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। चलिए दूसरा देखते हैं सुषुप्त ज्वालामुखी। ये ज्वालामुखी काफी समय तक शांत रहने के बाद एकाएक लावा, राख आदि उगलने लगते हैं, जैसे जापान का फ्यूजियामा और इटली का विसुवियस। तीसरा है शांत ज्वालामुखी। इस ज्वालामुखी से कभी उगदर हुआ था, किंतु अब नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका मुख क्रीटर ज्वालामुखी पदार्थों से या पानी भर जाने के कारण बंद हो गया है, जैसे म्यांमार का पोपा और संयुक्त राज्य अमेरिका का क्रेटर झील। चलिए देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, ज्वालामुखी से मनुष्यों को होने वाले लाभ व हानि बताइए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस चीज़ से हमें लाभ होता है उसी चीज़ से हमें हानि भी होती है। तो चलिए उत्तर देखते हैं, ज्वालामुखी से हानि। पहले हम लोग हानि देखेंगे, फिर उसके बाद लाभ देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावे के नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। इसके कारण समीप पर्वतीय भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाते हैं। लावा प्रवाह के सैकड़ों किमी तक खेत, मकान आदि नष्ट हो जाते हैं। समुद्र में विस्फोट से जले उबलने लगती हैं, यानी कि पानी, ठीक है। यहाँ जले मतलब कि पानी उबलने लगते हैं, जिसे बड़वालन कहा जाता है। इससे समुद्री जीव मर जाते हैं। इसके उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती है जो वायुमंडल में प्रदूषण फैलाती है। अब चलिए ज्वालामुखी से लाभ देखते हैं। तो लाभ है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से बनी काली मिट्टी में गन्ना तथा कपास की फसल अच्छी होती है। इससे बहुमूल्य खनिज पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। ज्वालामुखी प्रदेश में मिलने वाले गर्म जल स्रोत में पानी में गंधक घुले रहते हैं, जो चर्म रोग के लिए लाभकारी होते हैं। अधिक तापमान वाले भाप को संचित कर भूतापीय बिजली का निर्माण होता है। इससे बनने वाले क्रेटर झील या
पर्यटक स्थल बन जाते हैं और झील का पानी सिंचाई के काम आती है। तो चलिए 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अभिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो चलिए भूकंप उद्गम केंद्र देखते हैं, फिर उसके बाद भूकंप अभिकेंद्र देखेंगे। उत्तर है पृथ्वी के अंदर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम कहते हैं। और भूकंप अधिकेंद्र किसे कहते हैं? इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को अभिकेंद्र कहते हैं। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। भूकंप आने के समय अपनाई जाने वाले कोई 2 सावधानियां लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। और दूसरा है यदि सड़क पर चल रहे हैं तो तुरंत रुककर फ्लाई ओवर, पावर लाइन, विज्ञापन बोर्ड, पेड़ आदि से दूर खड़े हो जाना चाहिए। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित के सही जोड़े बनाइए। जो है एटना को मिला देंगे इटली में, और कोटोपैक्सी इसको मिला देंगे सबसे ऊंची ज्वालामुखी में। नर्मदा नदी को मिला देंगे भ्रंश घाटी में, और हिमालय को मिला देंगे वलित पर्वत में। तो चलिए देखते हैं प्रश्न तीसरा। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें क नंबर है ज्वालामुखी के छिद्र को कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे वीवर या फिर क्रिटर। चलिए ख नंबर देखते हैं। अधिकतर भूकंप महासागर के दोनों तट पर आते हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे भर देंगे प्रशांत। चलिए ग नंबर देखते हैं। स्थल मंडलीय प्लेटें पर तैर रही हैं। तो यहाँ पे रिक्त स्थान पे भर देंगे दुर्बलता मंडल। घ नंबर चलिए देखते हैं प्रश्न। मैग्मा जब धरातल पर फैलता है तो उसे कहते हैं। तो रिक्त स्थान पे भर देंगे लावा। तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी समझ में ना आया हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।